कहीं आपको भी तो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन नहीं है? हम लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक मूक महामारी में उलझ गए हैं। उच्च कार्यशील अवसाद, जिसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। सफलता और उत्पादकता के बाहरी दिखावे के बावजूद अवसाद के इस रूप से जूझ रहे व्यक्ति अक्सर एक मूक संघर्ष सहते हैं। आइए जानें इसके लक्षण और प्रभाव। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, जिसे डिस्टीमिया भी कहा जाता है, अनोखी चुनौती पेश करता है क्योंकि पीड़ित लगातार खराब मूड से जूझते हुए दैनिक कार्यक्षमता बनाए रखते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सारा ग्रीन बताती हैं, ये व्यक्ति काम में उत्कृष्ट हो सकते हैं, रिश्ते बनाए रख सकते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से खालीपन और निराशा की भावनाओं से जूझते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं, जिससे पीड़ितों के लिए अपनी स्थिति को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के 6 लक्षण दिए गए हैं। पहला, आप छोटी छोटी बातों पर जल्दी चिढ़ जाते हैं। दूसरा, आप वो सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप अंदर से खालीपन और हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। तीसरा, आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं, उन भावनाओं को सुन करने के लिए जंक फूड खाते हैं। चौथा, सामाजिक कार्यक्रम थका देने वाले होते हैं क्योंकि आपको खुशी का मुखौटा पहनना पड़ता है, इसलिए आप खुद को दोस्तों और परिवारों से अलग करने की कोशिश करते हैं। पांचवा, आपने उन गतिविधियों में रुचि और आनंद खो दिया है जिनका आप आनंद लेते थे। छठा, आप या तो कम सो रहे हैं या अधिक सो रहे हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की व्यापकता चिंताजनक है। अध्ययनों से पता चला है कि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इससे प्रभावित है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मनोचिकित्सक डॉक्टर माइकल स्मिथ कहते हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि 5 में से 1 उच्च उपलब्धि प्राप्त करता किसी न किसी रूप से हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का अनुभव करता है। इसकी व्यापकता के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक मदद मांगने में बाधा बना हुआ है। कई लोग पेशेवर सेटिंग में फैसले या नतीजे से डरते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य चर्चाओं को बदनाम करने और समर्थन प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के इलाज में अक्सर थेरेपी और दवा का संयोजन शामिल होता है। बिगड़ते लक्षणों को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरुआती हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, कार्यस्थलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देने वाली पहल महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और सहायता उपलब्ध है।